आप बताइए, धुरंधर फिल्म में कोई ऐसा एक्टर नहीं जिसकी एक्टिंग पे कोई सवाल उठाया हो। आदित्य धर को उसके पहले कौन लोग जानते थे। मैं संजय दत्त साहब के घर में जब गया तो उन्होंने कहा जब आपको सो कॉल कैंसर डायग्नोज हुआ तो मैं आपकी कुंडली देखा, उसमें कैंसर था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि सुशील एक मशहूर एक्टर है, ऑबी खान है, उन्होंने 2 शादियां कर रखी हैं, तीसरी अगर करेंगे तो भी डिवोर्स होगा। अमित जी ने ऐश्वर्या राय के लिए करवाया था वो मंगल पूजा। तो एक राजेंद्र यादव जी एक बहुत बड़े वो थे, राइटर थे, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को चिट्ठी लिखा कि ये जो आप कर रहे हैं पेड़ से विवाह, घड़े से विवाह, ये बहुत गलत है। आदि पुरुष बनाई गई तो उन लोगों को भी रामायण का अगर ज्ञान होता तो आदि दुर्दशा फिल्म की ना हुई होती। शाहरुख खान मशहूर होंगे, लेकिन जैसे उनके दोनों जो बच्चे हैं, बच्चों का कोई बहुत बढ़िया, मतलब बेटे का तो बहुत अच्छा करियर नहीं दिखता। देखिए, माँ बाप चाह के भी अपनी हर चीजें बच्चों को नहीं दे सकते। सलमान खान मतलब जो भी उनको आने वाली किसी बीमारी से बचना होगा। सलमान खान साहब की कुंडली में अब वो नेक्स्ट ईयर बार अच्छा नहीं है। विकी कौशल का शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम, बाकी सब ठीक है। IRR लगाया था उन्होंने इरफान करके। जब इरफान खान लास्ट मोमेंट में उनको ये बात पता चली तो कि पिछले किसी जन्म में इन लोगों ने बाबा को मारा था। सुशील सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच आने के लिए। सर, सबसे पहले मुझे बताइए कि मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से बात करता हूँ, गुप्त नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या होती है और ये कैसे दूसरे एस्ट्रोलॉजी से अलग होती है जिसमें आपको विशेषज्ञता हासिल है, प्लीज़ बताइए। देखिए, जो पराशरी ज्योतिष है तो बेसिक तो मेरा वही था, क्योंकि मेरे गुरु वही करते थे। और जैसा कि मैंने बताया भी था कई जगह कि 6 साल की उम्र से मुझे ज्योतिष में इंटरेस्ट, इनफैक्ट मैं जब 1-2 में पढ़ता था तो मैं कुंडलियां काट काट के रखता था, है ना, जो न्यूज़पेपर्स में आती थी। तो वो पराशरी ज्योतिष, और इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि पराशरी ज्योतिष बहुत डीप में जाया जाता है, जो कि मैं 25-30 साल किया मैं पराशरी ज्योतिष जो लोग करते हैं। उसमें डिविजनल चार्ट्स होते हैं, एक कुंडली को 60 भागों में बांटा जाता है। फिर उसके बाद षटबल होता है, फिर उसके बाद उसमें दशांश, नवांश, इस तरह का अष्टक वर्ग होता है। मतलब सबसे लेंदी है पराशरी ज्योतिष। पर हमारा ये गुप्त नाड़ी है, इसमें मुझे लग्न से देखना है। ओके। मात्र लग्न कुंडली, उसी में सारे फॉर्मूले हैं, उसकी डिग्रीज प्लैनेट्स की, और प्लैनेट कोई दूसरी राशि में तो नहीं बैठा, शत्रु राशि में तो नहीं बैठा, इस हिसाब से। यहाँ तक कि अब तो मैं छोड़ दिया, उसमें भाई बहनों की संख्या बड़े आराम से बताया जाता था। कोई भी मतलब जैसे मिसकैरेज या वो तरह का होता था, वो भी बड़े आराम से बताया जाता था उसमें। ओके, तो इस आधार पे सारी चीज़ें होती हैं। ओके सर, जैसे हम एक चीज़ देखते हैं ना कि नॉर्मली कहते हैं कि सब कुछ अगर कुंडली में लिखा है, सारी चीज़ें लिखी है, तो लोग फिर कर्म और ये जो पे इसकी बात करते हैं कि उसको फिर कितना आधार उसका सही है, क्या वो ज़रूरी हो जाता है? देखिए, कर्म तो कर्म से ही फल मिलता है। और जो गीता का उपदेश है, कुछ लोग उसको बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आम जनरली यही बोलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो गीता सांख्य दर्शन पर बेस्ड है, और भगवान कृष्ण ईश्वर के बारे में बोल रहे हैं, ना कि खुद के बारे में। ईश्वर एक है, भगवान कृष्ण तो देवता है। राइट। तो वो कहते हैं कि कर्म करिए, फल मिलेगा भी, पर जो आप सोच रहे हैं जरूरी नहीं कि वही मिले, कुछ और मिल सकता है। तो फल जरूर मिलेगा, ये निर्णय लेने वाला मैं हूं, मतलब भगवान है। मतलब उसके वही निर्णय लेगा, और हम आप कठपुतलियां हैं। तो जो कर्म करना है, जिसको कर्म करना है, वो भी उसी कुंडली में लिखा होता है। ओके, जो कर्म करना है वो भी कुंडली में ही हाँ, आपको कौन सा काम करना है और जैसे गुप्त नाड़ी में हमारा तो ये मेन काम ही है, हम प्रोफेशनल लोगों को बताते हैं आप कौन सा करिए। कुछ लोग जिस होते हैं हम चेंज करवा देते हैं, आपका ये कभी नहीं सूट करेगा। तो कर्म करना भी कुंडली में लिखा है। और जैसे भाग्य और भविष्य में लोग अंतर नहीं करते, फ्यूचर और डेस्टिनी में। राइट। तो भाग्य कुंडली के 12 खानों में 12 बॉक्सेस का एक बॉक्स मात्र है। भाग्य जैसी कोई उस तरह की चीज नहीं होती। तो हम वही भोगते हैं, वही करते हैं, अच्छा बुरा हमारे साथ वही होता है जो हमारी कुंडलियों में लिखा होता है, और हम वही काम करते हैं
जो काम पहले से ऑलरेडी प्री डेस्टिन्ड है, मतलब पहले से ही जिसने भी लिखा, ब्रह्मा ने लिखा, जिसने भी, वो पहले से लिखा जा चुका है। तो मतलब जो बच्चा अपने जन्म से ही अपना जो भाग्य लेकर आता है उसमें उसके कर्म भी लिखे होते हैं कि उसे आगे चलकर यही काम करना है। जन्म से, और एक हम लोगों के यहाँ गर्भाधान कुंडली बनती है, अच्छा। अधन कुंडली। वो एक कोई डॉक्टर हैं, सर्जन है, उनकी बड़ी अच्छी रिसर्च है, लेडी हैं। तो बेसिकली अगर जिस दिन गर्भ धारण हुआ, अगर वो दिन पता चल जाए, वो लग्न, तो उससे बच्चा जब पैदा होगा उसकी कुंडली बन जाती है। मैंने बहुत कुंडलियां बनाई हैं ऐसी। अच्छा, पर ये 5 साल हो गए, उसके बाद मैंने छोड़ दिया ये काम। क्यों सर? बहुत टाइम लेता है, अच्छा। और टाइम लेता है, और इसको प्रूफ करने की क्या जरूरत है, किसी को दिखाने की। मतलब कुछ लोगों को मैंने ये दिखाए, देखिए ऐसे ऐसे होता है। अगर, और अब तो प्रूफ करने की क्या, ज्योतिष तो एक विज्ञान है ही है इस वक्त। हालांकि कुछ लोग इसको मतलब मिसयूज कर रहे हैं, पर ये अभी भी विज्ञान का भी मिसयूज होता है, डॉक्टर भी गड़बड़ काम करते हैं, इसी तरह है। ओके सर, जैसे कि कुंडली में कई सारी चीज़ें होती है ना, तो क्या पास्ट लाइफ बर्डन भी उसमें सब कुछ होता है? पास्ट लाइफ कर्मा भी उसका? देखिए, कुंडली का जो परिभाषा है, हमारी जन्म कुंडली हमारे प्रीवियस जो जन्म है, पूर्व जन्मों के कर्मों का आवंटन है। ओके। है ना? तो जो हमने कर्म किए हैं, अब इस वक्त जो इस जन्म में करना है, वही कुंडली बताती है। तो पिछले जन्म का एज सच पराशरी सिद्धांत में कुछ नहीं है कि पिछले जन्म में क्या होगा। और पिछले जन्म के नाम पे भृगु संहिता और सब में ये मतलब नाटक ज्यादा करते हैं। लेकिन हाँ, कुंडली में ये निर्धारित है। और एक मिथ में और तोड़ता हूँ कि जो लोग कहते हैं, और जिस वजह से ज्योतिष पर बिलीफ लोग जो नहीं करते, उसी वजह से नहीं करते। लोग आमतौर पर कहते हैं कि शनि इतना बड़ा प्लेनेट है, बहुत बड़ा, पृथ्वी से बहुत बड़ा, सूर्य से बहुत बड़ा, बृहस्पति उससे भी बड़ा प्लेनेट है। तो इतना बड़ा प्लेनेट जिसपे हम सब रह रहे हैं, और जैसे मंगल के बारे में जीवन है, तो अलग टॉपिक हो गया। तो वो कैसे हम पे असर डालेगा? मान लीजिए चंद्रमा ठीक है, ज्वार-भाटा एक बार बताते, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनको उनको एक पिंड मानकर भविष्यवाणी का एक माध्यम बनाया गया है उन ग्रहों को, ना कि वो ग्रह सीधे हम पर असर डालते हैं। ओके। ये है। तो मैं इसको मतलब बहुत कम जगह ये पूछा गया है, तो बताया भी गया। तो मैं सीधे सीधे ये कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि शनि इतना बड़ा, वो कैसे शादी करवाएगा किसी का? शनि नौकरी कैसे देगा? आप बताइए। और ये कई ज्योतिषियों को, मोस्टली ज्योतिषियों को ये बात नहीं मालूम है। ओके। तो ये बात मेरे नाना ने मुझे बताई थी, वो ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे। तो उन्होंने ये बात मुझे समझाई थी कि वो टाइम टेबल बताते हैं, बाकायदा शनि की अलग दुनिया, उस पर पता नहीं कितने, मतलब पृथ्वी के कितने हजार गुना वो बड़ी है। सूर्य एक प्लेनेट है, हालांकि सूर्य पर भी जीवन है। सोचने में, सुनने में अजीब लगेगा, मंगल पर भी जीवन है। इसीलिए बोला गया है, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम। मतलब पृथ्वी को मंगल का पुत्र बताया गया है। ओके। तो सर, ये जो आपने जीवन की बात कही, ये कहाँ, ये किसके क्या आधार है, अगर आप बता सके? सूर्य पर जीवन सबसे पहले आचार्य दयानंद सरस्वती ने कहा था। अच्छा, दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के जो प्रवर्तक रहे हैं, वो तो पूरे हिंदू धर्म को बहुत ही रेशनलाइज तरीकों से, वो सिर्फ वेदों को ही मानते हैं। तो जो आदमी देवी देवताओं को भी नहीं माना, सिर्फ वेदों को माना, उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने एक बात और भी कही थी कि हमारे यहाँ 3 पहियों वाले विमान चलते थे। तो उस समय A.O. ह्यूम कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट थे। कांग्रेस की स्थापना जब हुई आज़ादी की लड़ाई में, तो A.O. ह्यूम, जिनको सेफ्टी वॉल्व थ्योरी दिया गया, कि अंग्रेजों ने खुद बनाया था, तो जब इन्होंने कहा कि 3 पहियों वाला, या 3 ओर से जिसमें पहिए लगे हों, ऐसे विमान हमारे यहाँ चलते, तो उन्होंने बड़ा उनका मजा उड़ाया। ओके। ये करीब 1902-3 में या 1800 के लास्ट में बोला था उन्होंने। तो A.O. ह्यूम ने उनकी हंसी उड़ाई। तो जब पहला राइट ब्रदर्स ने जब पहला प्लेन उड़ाया, तो दयानंद सरस्वती जी तो नहीं थे, लेकिन A.O. ह्यूम थे। उन्होंने बाकायदा लिख के माफ़ी मांगी कि हम भारत के ज्ञान को नमन करते हैं, इतना
बड़ा ज्ञान, और उसमें विमानों का जिक्र, नो डाउट ये हमारे ये भारत का है। ओके। ये इसकी खोज भारत ने की थी। उसके बाद भारद्वाज मुनि का, और विमान शब्द का उल्लेख रामायण में है। विमान बना 1925 के आसपास में, पहला जहाज। उसके बाद तुलसीदास जी 16वीं शताब्दी में अकबर काल में थे, तो तुलसीदास कहते हैं चलत विमान कोलाहल हुई। जब विमान चलता है तो खूब तेज, बहुत ज्यादा आवाज होती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी उर्वर और कितनी फर्टाइल हमारी साइंस थी, हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान था, कि 16वीं शताब्दी में जब मरीन भी नहीं शुरू हुआ था, मतलब पानी के जहाज भी, उस वक्त तुलसीदास लिखते हैं चलत विमान कोलाहल होई। हालांकि मैंने पूरा रामायण पढ़ा है, बहुत ऐसी चीजें उसमें मिलेंगी जो आपको लगेगा अगर मैं कहूंगा तो विवाद हो जाएगा। जैसे कोई लक्ष्मण रेखा नहीं थी। ओके। ये हमारे हम लोगों में कुछ लोगों की कल्पना मात्र है। अब वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं, और वाल्मीकि रामायण से आगे चल के, मतलब उससे ज्यादा ऑथेंटिक कोई चीज नहीं मानी जा सकती। सबसे ज्यादा स्पष्ट वही है। वाल्मीकि रामायण में ये भी नहीं है कि रावण के सर के पास लक्ष्मण को ज्ञान देने भेजा गया। भगवान राम ने मारा, रावण तुरंत मर गया। फिर वो रावण को कुछ लोग बहुत ग्लैमराइज करते हैं, है ना, तो उसमें ऐसा भी नहीं था। वो मतलब आदमी ठीक नहीं था उसमें। बाकायदा वो कुटिया के अंदर जाता है, माता सीता से बातचीत करता है, फिर वो उनको अपहरण करता है। अपहरण करने में पहले सर से उनके बाल पकड़ता है। फिर उसके बाद जब जटायु से युद्ध होता है, जटायु कोई पंछी नहीं थे, सब ट्राइब्स थे। तो जब जटायु से युद्ध करता है रावण, तो सीता जी को मौका मिलता है, वो एक पेड़ की आट में छुप जाते हैं, फिर वो बालों सहित घसीटता हुआ रावण ले जाता है। तो हमें, मुझे, मतलब मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि पूरे भारत में रामायण 1% लोगों ने भी नहीं पढ़ी। और रामायण जो, जैसे सॉरी टू से, आदि पुरुष बनाई गई, तो उन लोगों को भी रामायण का अगर ज्ञान होता तो आज ये दुर्दशा फिल्म की ना हुई होती। हाँ ठीक है, उसके तो चरित्र और जो जिस तरह से उन्हें पात्र दिखाए, लोग उससे रिलेट नहीं कर पाए और लोगों का गुस्सा फूटा और फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर साबित हुई, तो समझ में आता थी। सर मुझे, जैसे कुंडली की बात हम कर रहे थे, कुंडली में मुझे बताइए, अगर किसी के कुंडली में ट्रेजेडी लिखी हुई है तो क्या कुछ रेमेडीज वगैरह ऐसे आप लोग सजेस्ट करके उसको दूर कर किया जा सकता है? क्या ऐसी चीज़ें पॉसिबल होती है? देखिए, रेमेडी जो आजकल लोग बताते हैं, आपको बताऊं, एक पाकिस्तान की कोई पढ़ी लिखी लेडी है, वो मेरा इंटरव्यू लेना चाहती थी, लेकिन चूंकि आप समझ सकते हैं इन सब इतने कारण है, तो मैं उन्हें अलाउ नहीं किया। हालांकि वो इस वक्त यूएस की सिटीजन है। तो उन्होंने आज सुबह मुझे एक लेडी एस्ट्रोलॉजर का भेजा, और वो लेडी एस्ट्रोलॉजर कह रही है कि काजल लगाइए, काजल लगाइए, पूरे साल भर काजल लगाइए, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। बताइए क्या मजाक है। तो इससे पूरी ज्योतिष बिरादरी का, और काला कपड़ा, हाँ, पूरे साल भर काला कपड़ा नहीं पहनना। तो शाहरुख खान साहब तो काला कपड़ा ही पहनते हैं, हमेशा पहनते हैं। राइट। एक्चुअली है क्या कि ब्लू ब्लैक को की फैमिली का कलर है, ब्लैक ब्लू की फैमिली का कलर है, और ब्लू ही अपॉर्चुनिटी है, पैसा है, और नॉर्थ दिशा का डायरेक्शन ब्लू का है, साउथ ईस्ट में वहाँ जाती है पैसा, वहाँ पे कैश फ्लो होता है। तो हम लोग जो उपाय बताते हैं हमारे गुरुओं ने, मेरे गुरु श्री ज्ञान राव सर ने, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, और इसके अलावा पैसे के लिए ललिता सहस्त्र नाम हो गया, श्री विद्या हो गई, श्री सूक्त हो गया। इसके अतिरिक्त आज हमारे शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य ने जो बताया था कि उन्होंने माँ त्रिपुर सुंदरी का दर्शन किया था, तो उन्होंने एक कनक धारा स्त्रोत बनाया। तो ये सब रेमेडीज हैं। इसके अलावा आजकल साइंटिफिक रेमेडीज जो हमारे यहाँ से ही गई, मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन से बड़ी कोई रेमेडी नहीं है। अच्छा, हाँ, बेस्ट है, मैनिफेस्टेशन करो, बेस्ट है। मतलब मैं अपनी लाइफ में इन 2 सालों में जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया, सब कुछ मैनिफेस्टेशन से प्राप्त किया। ओके, हाँ, बताइए इसकी कैसे पावर, कैसे वर्क करता है, क्या चीजें आपने ऑब्जर्व की? जैसे इस मुंबई की इंडस्ट्री में सबसे चर्चित और सबसे चर्चित और सबसे फेमस, सबसे पैसे वाला कोई आदमी तो शाहरुख जी हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, शाहरुख खान, ठीक है। उन्होंने ये बात कहीं डिस्क्लोज नहीं की, लेकिन एक आदमी जो कि
मैनिफेस्टेशन उन्हीं से सीखा था जिससे शाहरुख साहब ने सीखा। ओके। उन्होंने, वो डॉक्टर थे, मुझे सारी बातें बताई कौन कौन सीखा था, और वो ओरिजिनल चीज़ें बताएं। फिर मैंने इस पर बहुत काम किया। होता क्या है कि ये जो पूरी की पूरी कायनात बोलिए, यूनिवर्स बोलिए, मल्टीवर्स बोलिए, या इसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम और स्पेस बोलिए, जो स्पेस है वही ईश्वर है। उसको आप, बहुत लोग फॉरेनर यूनिवर्स बोलते हैं, बहुत लोग प्रकृति बोलते हैं, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते प्रकृति बोलते हैं। तो आप उस एक, हमारा कॉन्शियस माइंड है जो कि हम आप बात कर रहे हैं, वो तर्क करता है, हर जगह विज्ञान लगाता है, वो मात्र 5% 6% है हमारा कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। और जो अब चेतन मन है, सब कॉन्शियस माइंड, सारा खेल उसका है। तो हम अपने अब चेतन को अगर ये संदेश देंगे कि हमारे पास बहुत पैसा है, तो वो उसी को मान लेगा। ठीक है सर, आपने शाहरुख खान का नाम लिया, तो उनके कर्म भी तो है ना सर? 100%। हाँ। नहीं, हाँ। कर्म तो करेंगे ही। कर्म सेकेंडरी नहीं, टर्सरी है। अच्छा। तीसरी गुण, मतलब जैसे बोलते नहीं कि कुल, अगर कर्म हो तो जो बेचारा इसी बिल्डिंग के बगल में आया लौट के, जो मेहनत कर रहा है, ईंटें उठा रहा है, वो भी तो कर्म कर रहा उसके है। भी कर्म है। तो मेहनत जो कहते हैं, मेहनत, लेबर का कोई मतलब, लेबर तो शनि है। शनि एक भी पैसा नहीं दे सकता। अच्छा। राहु करना, शुक्र करना है। राहु और शुक्र को मिला देना है। राहु क्या है? पूरा जैसे भव्यता। किसी होटल में आप घुसे, जैसे मैं डब्ल्यू मेरिट में ही रहता हूँ, चूंकि मैं मैनिफेस्टेशन करता हूँ, वहां आप घुसेंगे तो एक भव्य दिखेगा, और लोग सोचेंगे कि कौन मुझको देख रहा है, कोई 4,000 का होटल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ तो पकड़ा जाएगा ना, ये तो पकड़ लेगा कि इनको यही जरूरत है, इनको ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। अभी मैं अपने ही निजी में बताऊं, 2-3 जगहों पर मुझे एक्स्ट्रा एक काम के लिए सिर्फ रुकना पड़ गया, 4 जगह। तो लोगों ने कहा यहाँ रुक ले, हमने कहा नहीं, ये पकड़ लेगा, और ये नीड के हिसाब से देगा। अगर आप मतलब आपको लगे कि 5-6 हज़ार का भी कोई होटल कर लें, तो वो आपको उतना ही देगा। क्यों देगा वो? अच्छा। ईश्वर आपको देगा ही नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो घड़ियों से आप, चाहे प्रॉपर्टी का काम करते हो, चाहे सिनेमा में हो, चाहे आपको पैसे चाहिए, चाहे रिलेशनशिप सुधारने हो, चाहे फेम चाहिए। शाहरुख खान की बात मैं करूं तो घड़ियां काम करती हैं। तो शाहरुख खान की लोगों में प्रसिद्धि का योग होता है, पर शाहरुख खान की कुंडली में महाप्रसिद्धि योग है। ओके। सिंह लग्न की कुंडली है शाहरुख खान की। सिंह लग्न से बड़ा कोई राशि नहीं होती, मतलब वो राशि नहीं जो हम लोग बोलते हैं। सिंह में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, अगर वह या तो लग्न बन गया, तो अमेरिका की भी सिंह लग्न है। 1700 कुछ उसकी पैदाइश, अमेरिका देशों की कुंडली बनती है ना। तो उसके बाद से उसको कोई पीछे कर पाया? बहुत शक्तियां आई, नहीं पीछे कर पाया। तो सर बॉलीवुड में और कौन से स्टार है जिनके पास सिंह लग्न है? सिंह लग्न तो मैं नहीं देखा। प्रसिद्धि योग में अमित जी का है, अमिताभ बच्चन जी का। ओके। और उनका शनि चौथे घर का है। तो प्रसिद्धि में शनि और राहु की सबसे बड़ी भूमिका होती है। लोग शनि को बताते हैं 7.5 है, ये है, काल सर्प योग ना। काल सर्प जैसी कोई चीज होती नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस को काल सर्प बताए गए। और जैसे कैंसर हुआ, तो मैं 1 सेकंड में, मैं संजय दत्त साहब के घर में जब गया, तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने उनसे पूछा जो मेरे दिमाग में चल रही थी। मैंने कहा कि जब आपको सो कॉल्ड कैंसर डायग्नोज हुआ, तो बड़े तेज मुस्कुराया उन्होंने। उन्होंने कहा जब आपको सो कॉल्ड कैंसर डायग्नोज हुआ, तो मैं आपकी कुंडली देखा, उसमें कैंसर था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि सुशील जी, मुझे कई लोग ये बताए। तो हमने कहा कि अब तो आप डॉक्टर से नहीं मिलेगा, जाने दीजिए। वो तो मस्त आदमी, उन्होंने कहा जो हो गया, मैं सुरक्षित हूँ, बस इतनी बहुत बड़ी बात है। ओके सर, जैसे संजय दत्त जी से आप मुलाकात की, आपने वो चीज़ बताई, उनके बारे में और क्या चीज़ है आपको जो बता सकते हो, आपको अलाउ करती हो? अलाउ, मैं तो निजी बातें तो बिल्कुल नहीं बताया जाना चाहिए। उनका समय मतलब 1 साल में थोड़ा और इम्प्रूव करेगा। और जैसे वो व्यावसायिक रूप से, मतलब धन, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद तो ये भी दिखता है ना, क्योंकि एक्टर से लोग एक्टिंग की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो कमाना खाना भी तो चाहता है। तो उनका 1 साल में फाइनेंशियल बहुत अच्छा होगा। अच्छा, तो उनकी जो फिल्में हैं, वो सब कुछ है, वो वर्क करेंगे आने? फिल्में तो हर दूसरी फिल्में तो दिख ही रहे हो जी। अभी धुरंधर आई, उसमें भी हैं।
तो हर फिल्म में वो दिख रहे हैं, इसी तरह दिखते रहेंगे और आने वाला, और उनकी एक ठीक ठाक अच्छी खासी उम्र है और वो लास्ट तक काम करते रहेंगे। अच्छा, हम्म। तो सर ये उम्र का भी इसमें सब कुछ आप नहीं, नारी ये से- तो मैं बहुत बड़ा विवाद हो गया था इस पर, अच्छा, और इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग मुझसे नाराज थे। हाँ, मैंने उम्र बता दी थी दोनों की, अच्छा, और उसके बाद मुझे लगा मुझे नहीं करना चाहिए था, और अब तो मैं बिल्कुल नहीं करता। तो उम्र सब लिखा रहता है उसमें। अच्छा, गुप्त नाड़ी उसमें आप उस जो जानना चाहता है आप उसको बताते हैं। मैं किसी से बात कर रहा था हाँ, चीटिंग के बारे में, हाँ, 2 महीने पहले की बात है। पार्टनर स्पाउस, बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस और एक तीसरी लड़की, वो भी एक्ट्रेस थी। तो वो चीटिंग के 3 मतलब 2 सूत्र होते हैं नाड़ी ज्योतिष में, उसको नहीं बता सकता। पता चला घर ही टूटने लगे तुरंत, क्योंकि उसमें तो अंदर जाना नहीं, कोई भी देख सकता है। तो उस महिला में दोनों थे, मतलब चीटिंग के डुअल, जो दोनों फॉर्मूले दोनों लागू होते थे, अप्लाई होते थे। अच्छा, ओके, महिला में, महिला में ओके, तो फिर वो टूटा? अभी नहीं टूटा है। अच्छा, नहीं टूटा है, नहीं, अभी नहीं ओके, टूटा। ओके, सबका अपना अपना टूटता है, बनता है। ब्लैक मैजिक होती है यहाँ पर, बहुत जबरदस्त ब्लैक मैजिक होती है। ब्लैक मैजिक होती है, ब्लैक मैजिक जिसे हम लोग तंत्र बोलते हैं। हाँ, तंत्र, ठीक है, यूपी में हर जगह तंत्र बोला जाता है, तो उसको ब्लैक मैजिक बोला जाता है। तो ब्लैक मैजिक के रिमूवल तक तो ज्योतिषी जाता है, पर कोई अच्छा आदमी ये सब करता नहीं। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे बंगाल है, वहां पर माँ बेटी को पहले ही समझा देती है कि ये करना है। मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, पर ये 10% माँ से ये चलती रहती है। हमारे यूपी में भी इस तरह की चीजें हैं कि अब बहुत लोगों का घर बदनाम होता है, यहाँ पानी नहीं पीना है। और मैं पब्लिकली लोगों से कहना चाहूंगा कि सफेद मिठाई कोई भी आदमी खिलाए मत खाइए। सफेद मिठाई, हाँ, उसमें करके लोग देते हैं। अच्छा, और 3 शादियां तो मैं जानता हूँ कि वो बॉलीवुड के लोग की लड़कियों ने मतलब इस तरह से की है। नाम ले सकते हैं सर? नहीं, ओके, हाँ, नाम नहीं। और उसमें मतलब एक तो पॉलिटिक्स में भी है, तो उन्होंने किसी के लिए किया था, लेडी। अच्छा, उन्होंने किसी के लिए किया था, किसी के लड़के के लिए, किसी एक्टर के लड़के के लिए, और वो सफल हुई थी। बाद में बेचारा किसी तरह भागा वहां से जान बचा के, है ना। तो और अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छी मतलब एक्ट्रेस में भी बहुत अच्छे लोग हैं। सर जैसे आप बॉलीवुड जोड़ियों के उस बारे में बता रहे थे कि उनसे पता चलता है कि वो तलाक होंगे नहीं होंगे, अभी मौजूदा दौर में आप देख पा रहे हैं किसी जोड़ी का इस तरह का खटपट की सारी चीजें, ऐसा कुछ देख पा रहे हैं? नहीं, अब तो मैं इन चीज़ों से बहुत बचता हूँ। और हमें 2 पेयर्स में थोड़ा सा संदेह है। और एक तो कटरीना कैफ, विकी कौशल, विकी कौशल। ओके, तो मतलब लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ तो दिखता नहीं। तो हमारा काम, मैं कोई नई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मना किया गया, मेरी टीम ने मना किया, लोगों ने किया आप छोड़ दीजिए ये सब। तो वो मैं पहले रिपीट कर रहा हूँ सिर्फ इस चीज को। ओके, और इसके अलावा मतलब ये चीज, एक मशहूर एक्टर हैं, और भी खान है, उन्होंने 2 शादियां कर रखी हैं। अच्छा, तीसरी अगर करेंगे तो भी डिवोर्स होगा, ओके, फिर वो चौथी भी करेंगे। हम्म, अब इससे ज़्यादा बहुत स्पष्ट है, हाँ, क्योंकि उनकी कुंडली में ऐसा मल्टीपल मैरिजेस का योग है। तो उनकी तीसरी शादी होगी, चौथी शादी होगी तीसरी शादी जरूर होगी, हाँ, और तीसरी शादी से डिवोर्स भी होगा। उससे भी डिवोर्स होगा? हाँ, वो एक छोटा सा मैं क्लू देता हूँ। एक होता है द्विस्वभाव राशियां, डुअल नेचर ज़ोडिएक साइंस, जैसे 3, 6, 9, 12, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अगर इनमें शादियां पड़ गई तो किसी आदमी के लग्न है, या वहां पे कोई राशि बैठ गई और कोई ग्रह बैठ गया, तो ये दूसरी तीसरी शादी दे देते हैं। ओके, तो ये रीजंस होते हैं उसकी शादियों के लिए ज्योतिषी के अनुसार। और एक चीज और मैं बता दूं, ये जो वर्तमान कुंडली मिलान है, इसको कृपया करके मत करिए। ये तो किसी भी सॉफ्टवेयर में आपने एंटर मारा, 18, 20, 25 आ जाएगा। पूरी की पूरी कुंडली चेक कराइए। जैसे लड़की का शुक्र पीड़ित है,
तो लड़के का भी शुक्र पीड़ित होना चाहिए, जबरदस्त चलेगा। अच्छा। जैसे मांगलिक में नहीं मिलाते हाँ लोग, हाँ। हालांकि मांगलिक से डरना नहीं चाहिए, वो तो डराया जा रहा है। तो लेकिन जैसे उसी तरह है बाकी चीजों का भी। और मांगलिक में सिर्फ 7th हाउस में मार्स हो और 8वीं में मंगल हो तभी ध्यान दें, अदरवाइज शादियां कर देनी चाहिए। ओके। जैसे मांगलिक को लेके जैसे आपने कहा, हमने सुना है कि बच्चन परिवार में जब ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी हो रही तब भी कहा गया था कि उनकी कुंडली मांगलिक है ऐश्वर्या की, और उसके बाद कई सारी चीजें की गई थी। बता रहा हूं मैं। देखिए, पहली बात तो मांगलिक की वजह से तलाक नहीं होते। नहीं होते हैं। हाँ, मांगलिक में आदमी विधुर या विधवा हो सकता है, तलाक का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं मंगल से। तलाक केतु करवाता है। और जब अमित जी ने ऐश्वर्या राय के लिए ये करवाया था वो मंगल पूजा, तो एक लिटरेचर मतलब राजेंद्र यादव जी एक बहुत बड़े वो थे, राइटर थे। वो काला काला चश्मा पहनते थे, लोगों को याद है। तो वो उनकी पत्रिका हंस आती थी जहाँ तक मुझे याद है। तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को चिट्ठी लिखा कि ये जो आप कर रहे हैं, पेड़ से विवाह, घड़े से विवाह, ये बहुत गलत है। और तो उन्होंने लिखा, ये मेरा पर्सनल, ये मेरा जीवन है और मैं कुछ करूं, आप कौन होते हैं कहने वाले। तो उन्होंने कहा नहीं, किसी का कुछ भी पर्सनल नहीं, आपका तो नहीं पर्सनल है, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं, है ना, आपको लोग फॉलो करते हैं। और इसी तरह एक एक फिल्म आई थी प्रेम रोग, उसमें एक डायलॉग था, जब शम्मी कपूर कहते हैं कि ठाकुर बने हैं वो, तो कहते हैं कि ये मेरा मामला, कहते हैं नहीं ठाकुर, तुम्हारा मामला नहीं है, ये आपके घरों से ही ये चीजें आती हैं। अगर अच्छाई भी लोगों ने लिया तो बुराई भी लेंगे लोग। तो इसी तरह उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि ह्यूज फॉलोइंग है आपकी। और पेड़ से बाद में तो कोई फिल्म आई थी, उसमें उसके उसके डायरेक्टर ने मुझसे संपर्क किया था, बहुत अच्छा, जिसमें वो भैंसे वैसे से शादी, मैंने फिल्म देखी नहीं थी अच्छा। क्योंकि अक्षय कुमार की उस तरह की फिल्में मुझे समझ, जो बहुत ज्यादा शिक्षाप्रद तथा कथित होती, मेरे सामने टॉयलेट एक प्रेम था, पता है कोई स्टोरी, मतलब इसका टाइटल ही खराब लगा था। तो वो इन्होंने किया, अब उसके बाद वो प्रचलन बन गया, वो फिल्म तक बन गई उसमें। तो ऐसा सब नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं होता। ओके, तो ये सबका कोई मतलब नहीं है। ओके। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं ना कि अभी सामंथा है, उनकी शादी हुई है, सेकेंड मैरिज। आप क्या समझ रखते हैं? उनकी पहली शादी हुई थी जो नागा चैतन्य से, वो डिवोर्स हो गया, अब दूसरी शादी हुई, काफ़ी लोग बातें कर रहे हैं। आपके कुछ अंदाज़ा रखते हैं देखिए, कि मैं तो उनकी कुंडली में मेरे पास नहीं है, साफ बताऊं, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ, उनकी जो पहला शादी जो टूटी, वो महान किसी ज्योतिषी का ही काम था। ज्योतिषी को तो लोग नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, पर किसी ज्योतिष के सलाह पर ये लोग ये भी कर देते हैं ना कि इनके साथ मत रहो। हमारे जो हीरो लोग हैं वास्तव में हीरो बन जाते हैं उस वक्त। अच्छा। ये, अरे आप एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर को फॉलो कर रहे हैं, तो जो कहेगा सब मान लेंगे आप अपनी बीवी को छोड़ देंगे या अपने हस्बैंड को छोड़ देंगे। तो यही सब नहीं करना चाहिए। और सिंपली जो नाम बदल लेते हैं, अच्छा 11:11 11 सेकंड पर फिल्म निकालना, ये सब बेकार की बात है, तो मजा नहीं। फिल्म अगर चलनी है तो पहले से डिसाइडेड है कि ये आपका समय है, इसमें फिल्म चलेगी। एक बात बहुत बढ़िया बताई थी, मैं बहुत मानता हूँ उनको, अब प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे राष्ट्रपति महोदय थे, उन्होंने कहा था कि भगवान की बनाई हुई सृष्टि में कोई समय अशुभ या शुभ नहीं होता। मेरे गुरु के.एन. राव सर, आदरणीय के.एन. राव सर, उनसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर इस 200-300 सालों में कोई नहीं पैदा हुआ। सारी भविष्यवाणियां उनके नाम पे है। तो उन्होंने कहा कि जो बिना मुहूर्त के शादी करेगा, मैं उसमें शादी करवाने जाऊंगा। अच्छा। हाँ, तो उनसे पूछा गया कि क्यों ऐसा, कहें कि जब सब कुछ निर्धारित था तो ऐसे कैसे कि मुहूर्त में शादी कर दी गई, तो रामायण में तो कोई मुहूर्त नहीं था। अच्छा, लोग कहते हैं, मतलब देखिए किस तरह मिथ, मैं थोड़ा मिथ बर्स्ट करना चाहता हूँ। रामायण में कहा गया कि भगवान राम और सीता जी के 36 गुण मिलते थे, फिर भी ये हो गया। पहली बात तो 36 गुण मिलने से भी शादियां टूटती हैं, नंबर 1। नंबर 2, उस समय कोई गुड़ मिलान नहीं होता था। गुड़ मिलान मात्र 400 साल पहले की कहानी है।
मतलब अकबर पीरियड के बाद गुण मिलान होना शुरू हुआ, उसके पहले कोई गुण मिलान नहीं होता था। रामायण में जब सूर्य उत्तरायण, जो खिचड़ी बोलते हैं जिसको हम लोग, मकर संक्रांति, मतलब सन इन कैप्रिकॉर्न, तो सूर्य जब मतलब मकर में जाता है, या सूर्य उत्तरायण का बड़ा महत्व है। भीष्म पितामह ने अपने प्राण भी उत्तरायण, जब सूर्य उत्तरायण है तभी त्यागे थे। तो सूर्य उत्तरायण में शादियां हो जाती थी। बाद में वह दिल्ली इस मामले में बड़ी मजेदार चीज है। जिस दिन शुक्र अस्त हुआ, तो मैं जिस होटल में था, बड़ा मशहूर होटल है, तो वहां मैं देख रहा हूँ जबरदस्त शादियां चल रही 3 दिन तक। तो मतलब शुक्र अस्त हो चुका है होटल में, मैं 3 दिन रहा, तीनों दिन शुक्र अस्त के बाद भी शादियां। तो मेरे साथ जो थे उनको सब मालूम था काफी को नहीं कि इनका शादी का तो कोई मुहूर्त नहीं, ये लोग शादी क्यों कर रहे हैं, हमके करने दो, अगर इनका अच्छा लिखा है तो अच्छा होगा, बुरा लिखा है तो बुरा होगा। सर एक चीज़ बताइए, जैसे कि हम धुरंधर मूवी की बात कर रहे थे, तो अगर कोई फिल्म हिट होती है तो उसमें किसी एक्टर का जो उसके इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है, या डायरेक्टर का इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है, किसकी जो कुंडली है वो ज़्यादा रोल प्ले करती है, कुछ ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, अच्छा। उसमें कल यही तो बात है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पनौती है, ऐसा बोलते हैं ना, हाँ। किसी को बोलना नहीं चाहिए। तो क्योंकि आदमी खुद तो अपना भाग्य लिखेगा नहीं। तो कोई भी फिल्म अगर सुपर डुपर हिट होगी, तो जितने कास्ट एंड क्रू मेंबर सबका अच्छा भाग्य होगा, तभी वो होगा। ओके, धुरंधर में जैसे हम जैसे आज आप बताइए, धुरंधर फिल्म में हाँ कोई ऐसा एक्टर नहीं जिसकी एक्टिंग पे कोई सवाल उठाया हो। बिल्कुल। और आदित्य धर को उसके पहले कौन लोग जानते थे? बहुत कम लोग। आज एज अ डायरेक्टर उस आदमी को लोग बाय नेम सब जानने लगे। तो सोशल मीडिया के ज़माने में 2 मिनट लगता है आगे बढ़ने में। तो सबकी कुंडली चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। ओके। सर हम बॉलीवुड में कई सारे कपल्स हैं, उनके अगर आप बताएं कि उनका रिश्ता कैसा हो सकता है, क्या कुंडली के आधार पे ये सारी चीज़ें भी बताई जा सकती है? अगर मैं कुछ नाम लूँ तो? पूछे। ओके, ठीक है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह, ठीक है, ठीक सही है, सब कुछ उनके बीच दिखाई देता है। सोनाक्षी सिन्हा, देखिए सही वही तो कम्प्लीटली कुछ नहीं होता। हाँ। ठीक है, ज़्यादा सही रहता है। सोनाक्षी सिन्हा का मैं आई डोंट एग्री, मतलब क्या होगा लास्ट में मुझे नहीं मालूम। ओके। आलिया भट्ट रणबीर कपूर, ठीक है, ठीक है। करीना कपूर सैफ अली खान, पता नहीं। पता नहीं, क्या मतलब कुछ आप देख पा रहे हैं, कुछ उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ आपको समझ आ रही हाँ, है? मुझे कुछ बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है। ओके। सेम विथ आपने विकी कौशल और कैटरीना कैफ के लिए भी कहा। हम्म, ओके। कियारा आडवाणी सिद्धार्थ मल्होत्रा, ठीक है, ओके। शाहिद कपूर मीरा, वो तो 100% ठीक है। एकदम 100%। ऐश्वर्या एंड अभिषेक, आई डोंट नो, तो आप जो यहाँ, क्योंकि मैं बोल चुका हूँ इन सब पे ना। अच्छा जो जिस पे मैं डोंट नो कहा या नो कमेंट्स का, मैं सब पे बोल चुका हूँ। ओके। तो दोबारा बोलने से वो लोग और दुखी होंगे। अच्छा, मतलब आपको इसमें आपके अनुसार उसके अंदर आपको थोड़ी गड़बड़ी दिखती है हाँ हाँ, आने वाले मैंने समय? बोला है ना, बार बार बोला है। हाँ, अच्छा। जैसे कि अभी नया साल आने वाला है, 2026 आने वाला है, हम शाहरुख खान की बात कर रहे थे, बच्चन साहब की बात कर रहे थे, तो शाहरुख खान के उसमें बताइए कि किस तरह का देख रहे हैं आप उनके लिए 2026? उनकी फिल्म भी किंग आने वाली है, तो 2026 शाहरुख खान के लिए अच्छा साल होगा। अच्छा साल होगा। ओके। और उनकी फिल्म में जो है बॉक्स ऑफिस पे वर्क करेंगी कि सारी चीज़ें सब देखिए, कुछ? बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान मशहूर होंगे, लेकिन जैसे उनके दोनों जो बच्चे हैं, बच्चों का कोई बहुत बढ़िया, मतलब बेटे का तो बहुत अच्छा करियर नहीं दिखता। बेटे का? बेटी का बेटी का करियर दिखता है। ये नहीं कि वो स्मिता पाटिल बन जाएगी, मैं ये भी नहीं अच्छा, कह रहा हूँ, इतनी एक्टिंग। बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन जाएगी। हाँ, लेकिन फिनेंशियली वो बहुत जबरदस्त कुंडली है, पैसे अच्छा। के मामले में। बेटी की? हाँ, बहुत, मतलब उतना अकुत धन दिखता है। ओके। और बेटे के मामले में क्या जानकारी रखती है? बेटे के मामले में मैं नो कमेंट्स, मतलब इतना है कि कई चीज़ें ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ, तो मतलब ठीक है, वो उन्होंने जो डायरेक्शनल डेब्यू करा है उनका, वो बड़ा अच्छा निर्णय था। हाँ, वो जिस तरह बैट्स ऑफ बॉलीवुड उनका जो प्रोजेक्ट आया काफ़ी अच्छा। बढ़िया, वही सब इस तरह कराते रहे। और देखिए, माँ बाप चाह के भी अपनी हर चीज़ें बच्चों को नहीं दे सकते। सर ये मतलब अगर किसी पेरेंट्स की या उसकी लेगेसी है, तो क्या बच्चे वो लेगेसी ले जा सकते हैं? उसमें कोई कुछ का नहीं, रहता ये है? सवाल ही नहीं होता, वो तो हाँ। कोइंसिडेंस है। अच्छा। अगर हुआ तो कोइंसिडेंस है। हम्म जैसे अजय देवगन साहब के फादर जो हैं, वो
वो थे, मतलब फाइट डायरेक्टर जो भी बोलते हैं, तो वो एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है कि पिछले जन्म के पति पत्नी तीसरे जन्म में भाई बहन बन के आए। अच्छा, तो कौन सा संबंध? कोई संबंध नहीं, आत्माओं का कोई संबंध नहीं होता, और शरीर जल जाता है या दबा दिया जाता है। तो सर ऐसी कोई कुंडली में ऐसे क्या होने चाहिए जो पिता की लेगेसी को आगे लेके जाते हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने पिता की के नाम को, उनके पैसे को, उनके शोहरत को, मोस्टली बिजनेसमैन में देखा जाता है कि वो आगे लेके जाते हैं। तो उसके लिए कुंडली में क्या होना चाहिए बच्चों के? नहीं, कुंडली में देखिए, अगर कोई पैसे वाला है, सिंपली पैसे की मैं बात करूं, तो राहु शुक्र का अगर कनेक्शन है तो पैसा रहेगा, और अगर नहीं है तो नहीं रहेगा। अच्छा, उनकी कुंडली में। सूर्य और बृहस्पति अच्छे हैं तो फेम मिलेगा, हम्म, सूर्य तत्व से इज्जत मिलेगी। हम्म, मुझसे सच बताऊं, कुछ बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है पर इज्जत नहीं है। उन्होंने कहा मेरे घर पे मेरी इज्जत नहीं होती, बाहर मेरी इज्जत नहीं होती। एक आदमी तो ब्रोक डाउन, इतना ज़्यादा रोया। और तो हमने कहा कि इसका तो बहुत सिंपल सी रेमेडी है। हमने कहा क्या? हमने कहा सूर्य को पकड़िए। उन्होंने कहा कि तो सूर्य की मूर्ति लगा दें। हमने कहा तो मैं इन पे एक रेमेडी बताता हूँ कि हर व्यक्ति को जो हिंदुइज्म अगर फॉलो कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे नॉन हिंदू भी फॉलो करते हैं मेरी रेमेडी, क्योंकि मैं अनाप शनाप नहीं बोलता। हमने कहा 6 फीट के ऊपर सूर्य लगाइए, क्या करिए? सूर्य की, पीतल के सूर्य की हाँ, बढ़िया सा हाँ, सूर्य लगाइए। सूर्य जो होता है मूर्ति, सूर्य की मतलब जो भी बोले स्कल्पचर, उसके नीचे राम दरबार लगा दीजिए। ओके, फिर जब, चूंकि सूर्यवंशी हैं, तो राम जी चाहेंगे तो इज्जत जरूर मिलेगी। और अगर किसी को इज्जत नहीं मिल रही है, मैं अपनी रिलीजन की बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल में अपनी बात कर रहा हूँ, अगर किसी को इज्जत नहीं मिल रही है तो उनमें रामत्व की कमी है, रामत्व की कमी है। ओके, राम तत्व हाँ, मिसिंग है। मिसिंग है। तो जैसे सूर्य नीच का हुआ था, हाल ही में मैं एक पॉलिटिशियन से मिले, वो मतलब राजा थे कभी, अब बाद में हम आपको बताएंगे कौन। तो उनका देखा सूर्य नीच का, एक तो छत्री, दूसरे सूर्य नीच का, तो फिर छत्रियों में अगर सूर्य नीच का हो गया तो बहुत गड़बड़ है। और जिनका उच्च का हुआ वो लोग बड़े, उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रतिमान स्थापित किए, जैसे चंद्रशेखर जी का सूर्य उच्च का था लग्न में, जो वो सदन में खड़े होते थे कोई बोल नहीं सकता था, बड़े बड़े सब बैठ जाते थे। सलमान खान नहीं, क्या समझ रखते हैं? नो नो, मतलब उनका तो डिटेरिएशन टाइम है। ओके, मतलब जो भी उनको आने वाली किसी बीमारी से बचना होगा, आने वाली किसी बीमारी से बचना होगा, ओके, मतलब हेल्थ वाइज उनके ये है। हेल्थ में प्रॉब्लम रहेगी। ओके, और वर्क वाइज उनके जिस तरह से फिल्में और उन सब वर्क कर पाएंगे बॉक्स ऑफिस में? नहीं, नहीं करेंगी। ओके, जैसे अभी हमने देखा रिसेंटली एक उनके पुराने डायरेक्टर थे अभिनव कश्यप, उन्होंने सलमान खान के ऊपर काफ़ी निंदा की, उनके बारे में काफ़ी कुछ कहा। तो ये सारी चीज़ें भी कैसे, जो उनका जो मान सम्मान है वो कहीं ना कहीं उसको घटाने की कोशिश की गई क्या? इस ये सब कुछ भी पहले से डिसाइड था? आर्य से वो ईश्वर ने तो, वो ईश्वर साजिश नहीं करता। मान सम्मान कम होगा ये तो बिल्कुल बताया जा सकता है, और उनकी कुंडली तो सबके पास अवेलेबल है। उनका सूर्य देख लीजिए। तो जहाँ तक सम्मान की बात है, जबरदस्ती का कोई सम्मान पाए तो अलग बात है। तो इस तरह का फैक्टर कभी था नहीं। शाहरुख तो बहुत सम्मान पाए, शाहरुख खान को मतलब एक रिस्पेक्ट है, और उनको कोई मतलब सलमान खान साहब की कुंडली में अब वो नेक्स्ट ईयर अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, ठीक है सर। जैसे हम धुरंधर की भी बात कर रहे थे, मुझे रणवीर सिंह के बारे में बताइए। काफ़ी लंबे टाइम के बाद उनकी कहते हैं फिल्म आई धुरंधर, बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कर रही है। उनके लिए अगला साल कैसा हो सकता है? सामान्य। सामान्य, ओके। मैं पहले भी कहा था, हम्म, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर, हाँ, इनमें डिफरेंस है। रणवीर कपूर तो एक रणवीर कपूर है जिनका करियर मैं बहुत लंबा देखता रहा हूँ। लंबा देखते हैं।
क्या वजह है सर, कुछ आप बता पाए? कुंडली में दम है, मुझे याद नहीं इस वक्त, पर Okay. कुंडली कुंडली प्रभावशाली कुंडली है। उनकी कुंडली प्रभावशाली। जैसे हम देखते हैं ना कि रणबीर का भी जब उनकी बेटी आई थी तो उसके बाद ही उनकी फिल्म एनिमल आई और वो उसने बॉक्स ऑफिस पे किया, कि उससे पहले रणबीर की फिल्में नहीं चल रही थी। रणवीर सिंह के साथ भी हम देखते हैं उनकी बेटी हुई और अब धुरंधर आई और नहीं, ऐसा कुछ कनेक्शन है? ये सब यही चीजें, कई लोग तो ये कह देते हैं जब से ये पैदा हुआ है मेरा सत्यानाश हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता, दैट्स मियरली अ कोइंसिडेंस। किसी बेटी बेटा पैदा होने से आप किसी भी व्यक्ति का भाग्य बुरा या अच्छा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। ओके, ठीक है सर। पर ये कुंडली में यहाँ तक लिखा होता है, हाँ, एक कोइंसिडेंस के तौर पे लिखा होता है कि ऐसे व्यक्ति का बेटा होने के बाद बेटियों के बारे में नहीं लिखा गया। मैं कोई मतलब सॉरी टू से कोई फेमिनिस्ट या मिसोजिनिस्ट मैं नहीं हूँ, और कोई फेमिनिस्ट इसका बुरा न माने, क्योंकि मैं खुद फेमिनाइन मूवमेंट को मैं मानता हूँ। तो लिखा गया है कि बेटा अगर इस व्यक्ति के इस स्थान पर सूर्य रहने से बेटा हुआ तो ये आदमी बहुत आगे जाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म में ये माना गया कि लेगेसी को बेटा ही लेके जाता है, इसलिए बेटे के आधार पे ही सारी चीजें कही जाती है। ओके, क्योंकि नाम तो आज भी कानूनन पिता का ही मिलता है, आज भी। राइट राइट राइट। विकी कौशल, इनके बारे में क्या जानकारी रखते हैं सर? विकी कौशल का शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम, बाकी सब ठीक है। करियर वाइज उनका सब कुछ हाँ सामान्य है, सामान्य है उसके सब पे, ठीक है। कार्तिक आर्यन सर? हाँ, कार्तिक आर्यन की कुंडली ठीक है, और अगला साल भी मतलब सामान्य से अच्छा जाएगा। सामान्य से अच्छा जाएगा इस बार? अच्छा, मोर देन एवरेज। मोर देन एवरेज मतलब बेटर होगा उनके लिए। तो ओके, हेल्थ वाइज सब सही रहेंगे सर? हाँ, हेल्थ वाइज ठीक है। ओके, ठीक है सर। जैसे कि ऋतिक रोशन की बात करते हैं, ऋतिक रोशन के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं? ऋतिक रोशन मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि अपना अच्छा समय देख चुके हैं। हाँ, अब मतलब कोई बहुत अच्छा समय नहीं बचा है। ओके, तो मतलब उस तरह से उनकी फिल्में, ये जो मैन ऑफ मैनिफेस्टेशन, फिर भी ये बात हो रही है, हाँ, उसी स्कूल से वो भी हैं जहाँ उन्होंने भी, जहाँ शाहरुख साहब पढ़े थे। हाँ, लेकिन मैटर करता है कि आप कितना ग्रेस्प करते हैं, मैटर करता है कि आपके डेस्टिनी में उसको फॉलो करने की ताकत है कि नहीं है। ओके, ठीक है सर। सर हम कुछ नए जो ये स्टार किड्स कहते हैं जिन्हें, वो बच्चे भी हैं, जैसे मैं अभी बात करना चाहता हूँ अहान पांडे की। उनकी फिल्म आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी अच्छा सैयारा, उसने बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा बिजनेस है। उनके लिए क्या समझ रखते हैं? लंबा जाएंगे, और मतलब करियर ठीक है, बढ़िया है। करियर ठीक है, बढ़िया दिखाई देता है। करियर ठीक है, अच्छा है। ओके, और वो उनकी जो बहन है अनन्या पांडे, विशेष करियर वरियर नहीं। अनन्या के बारे में कोई उनका ऐसे ही है, सामान्य। ओके, तो फिल्मों के लेकर जो उनकी चॉइस है, वो सारी चीज़ें वो कोशिश कर रही हैं एक्टिंग में और बेटर करने के लिए अपने आप को। तो क्या मैनिफेस्टेशन के जरिए अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते नहीं, हैं? मैं तो कुंडली देख रहा हूँ, तब मैनिफेस्टेशन कहाँ काम करेगा? कुंडली, अच्छा, मैं तो कुंडली की जैसे मैनिफेस्टेशन, आपकी कुंडली में जो लिख दिया गया है वो मैनिफेस्टेशन भी नहीं काट सकता। लेकिन मोस्टली लोग या मोस्टली ज्योतिषी उसका गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं कि तुम्हारे पास इतना ही पैसा। जैसे कोई आदमी पूछ गया ज्योतिषी से ना कि मेरे पास 100 करोड़ होंगे कि नहीं, गुरुजी बताइए, तो ज्योतिषी पहले अपना जोड़ने लगता है, मेरे पास इतना है तो इनको मैं क्या बताऊं। अरे अगर है तो बोलिए आप, है ना, बोलना चाहिए। कोई भी आदमी 100 करोड़ पा सकता, कोई आदमी हजारों करोड़ लाखों करोड़ पा सकता। सिंपल, सबका इतिहास देखिए, जो जो लोग बने हैं। और मैं आपको एक घटना बताऊंगा। मैं जैकी श्रॉफ जी के घर था, तो आयशा श्रॉफ मैम ने बताया कि मेरे फादर इन लॉ ज्योतिषी थे, ठीक है, और उन्होंने 2 भविष्यवाणियां की थी। एक, जैकी श्रॉफ सर के जो भाई की डेथ होगी, और दूसरी भविष्यवाणी की थी, चूंकि वो उन बहुत क्लोज थे धीरू भाई अंबानी के, तो वो पाव वाव बेचते थे, बड़ा पाव छोटा पाव जो भी हो, तो उन्होंने कहा था कि तुम बहुत आगे जाओगे, बहुत ही आगे जाओगे। और उन्होंने जैकी श्रॉफ सर के भाई के लिए कहा था कि इनको पानी से खतरा है। जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन पानी सामने देखते देखते जैकी श्रॉफ सर के
वो डेथ हुई। तो मैं तो उस दिन जब उनके घर पे बात हुई तो मैं एज इट इज, मेरी सिस्टर ने बाद में बताया कि हाँ मैंने जैकी श्रॉफ सर के इंटरव्यू में ये बात सुनी थी ओके। कि मेरे सामने मेरा भाई चला गया। तब बताइए डिसाइडेड है कि नहीं। जी। और सर उनके बेटे हैं टाइगर श्रॉफ, उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह के आप उनका देखते हैं करियर? और अच्छा है, ठीक है। हम्म और बाकी तो चूंकि पर्सनल है तो हम्म आने वाले साल उनके लिए दो जो 20 से हाँ हाँ अच्छा बेटर होंगे। जी। ठीक है सर। जानवी कपूर के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं? जानवी कपूर मतलब पैसे रहेंगे और ऐसा सच कोई बड़ी कामयाबी मुझे नहीं दिखती। बड़ी कामयाबी नहीं दिखती। जैसे हम देखते हैं कि आजकल उनकी लाइफ में लव एंगल भी देख रहे हैं हम, क्या ये कुछ योग उनको आगे ले जा सकता है? मैं मतलब पैसे रहेंगे हमेशा। पैसे हमेशा रहेंगे। अच्छा। देखिए अब एक्टिंग में मुझे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मैं ज्योतिषी हूँ। एक्टिंग में जनरली वही चीज़ें चल रही हैं जो सही हों और जो दुरुस्त हों, उसको कोई रोक। धुरंधर मूवी आई, उसको लाख क्रिटिसिज्म मिला, लेकिन वो चलना था, उसको चली। अभी खराब होती तो सिंपली ये हो जाती कि ये तो ये पाकिस्तान की कहानी, इसको देखो ही मत। बहुत कुछ हो सकता था इसमें, सब कुछ पाकिस्तान का बताया गया लेकिन जैसे अक्षय खन्ना की मैंने कुंडली देखी, उसके बाद में, उसके पहले में कुछ, तो इनका मेरे पास बर्थ डेट था, टाइम नहीं था, तो मैं टाइम निकाल लेता हूँ। तो चूंकि मुझे रिसर्च करनी थी तो मैं टाइम निकाला, तो टाइम में करके लगने की कुंडली आई। तो ये दिखता है कि हाँ अभी मतलब 6 साल 8 साल तक बढ़िया चलेंगे। अच्छा, जो उनकी लेट एज जो एक बोलते हैं आती है पॉपुलैरिटी, वो आई है उनके साथ अब? देखिए पॉपुलैरिटी मतलब जहाँ तक मुझे याद है शनि की दशा थी, तो मतलब आगे अच्छा रहेगा। अब ये नहीं कि हर फिल्म में वो अमिताभ बच्चन है, राजेश खन्ना हो जाए, ऐसा भी नहीं। हाँ, पर ये है कि वो लाइमलाइट में जिस तरह आए हैं बरकरार रहेंगे। इससे पहले हम देखते हैं बॉबी देओल ना, वो भी एनिमल फिल्म से आते हैं और अचानक से फिर सारी चीजें देखते हैं कि आज हर तरफ छाए हुए हैं। हाँ, हर तरफ। क्या अक्षय खन्ना के साथ भी सेम ऐसी पॉपुलैरिटी मेरे पास बॉबी देओल की तो हॉरोस्कोप नहीं है ना, मैंने कभी देखी। हाँ। लेकिन अक्षय खन्ना इंडिविजुअली हाँ वो छाए रहेंगे, और इसी तरह संजय दत्त साहब भी छाए रहेंगे। इब्राहिम अली खान, सैफ अली खान के बेटे हैं ये। हाँ ये भी, इनकी भी एक दो फिल्में आई पर उस तरह से वर्क नहीं कर पाई। हाँ। आप समझ रखते हैं कुछ इनके बारे में? मैं अच्छा। उनकी बहन की कुंडली अच्छी। हाँ, सारा, वो बहुत धार्मिक भी हैं, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती हैं। सारा अली खान की पहली बात तो 80 साल से ज्यादा उम्र है। अच्छा। ज्यादा उम्र बताने में तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा खांसी वसी भले आए लेकिन उनकी बड़ी लंबी आयु है और बड़ा अच्छा करियर है। हालांकि इस साल तो मुझे नहीं लगता कोई फिल्म आई थी उनकी, नहीं आई थी, लेकिन एक अच्छा करियर है, बढ़िया करियर। अच्छा, फिल्मों में अच्छा वर्क करते रहती है। बिल्कुल करते। ओके। अक्षय कुमार के बारे में जानना चाहूंगा कि इस समय हम देख रहे हैं उनकी फिल्में उस तरह वर्क नहीं कर रही है, क्या समझ रखते हैं? आगे भी नहीं करेगी। हाँ? आगे भी नहीं करेगी। आगे भी नहीं करेगी? 26 में नहीं कुछ करेगी। 26 में कुछ भी उनका कोई भी फिल्म वर्क करते हुए नहीं दिख रही है? सामान्य रहेगा बस। अच्छा, एवरेज ही जाने वाला है। लास्ट कौन सी हिट थी उनकी, आप बताइए, कोई याद करिए, कोई फिल्म थी जो हिट हुई, चलती जा रही है। तो मतलब अभी उनका समय कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। ओके सर, तो फिर हम आने वाले समय में जैसे जो यंग जनरेशन है, इसमें किसको सुपरस्टार बनते हुए देख सकते हैं? देखिए एक आदमी जो चलता रहेगा हमेशा वो अजय देवगन साहब है। अच्छा। पुराने अपने मतलब हम लोगों के एरा के वो रहेंगे। दूसरा स्टार किड में एक जो बाबिल, इरफान खान का लड़का। हाँ हाँ राइट। अभी नेक्स्ट ईयर तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो बाबिल हमेशा अपने एक्टिंग के लिए जाना जाएगा। ओह, क्या बात है। पिताजी की जो वो लेगेसी हम कह सकते हैं कि हाँ, वो कह जो अभी सकते हैं वो आ गई। हाँ। और वो मैंने आपको बताया कोइंसिडेंटली आती है, वो आ गई है, उसमें है। जबकि मेरे हिसाब से जो इंडस्ट्री के सबसे बड़े एक्टर नसीरुद्दीन शाह है। ओके। मेरे अकॉर्डिंग जैसे स्मिता पाटिल सबसे बड़ी एक्ट्रेस थी, तो लेकिन नसीरुद्दीन शाह के किसी लड़के को नहीं आया, बेटी भी नहीं है, लड़का भी नहीं आया। लेकिन इरफान खान साहब
कम उम्र में गए भले ही, हम्म, लेकिन उनका बच्चा अच्छा करेगा। ओके। अगली साल मैं नहीं कर सकता, चाहे जब भी आगे आने वाले समय में उस कुंडली में पोटेंशियल है। अच्छा, उनके अंदर पोटेंशियल आपको दिखाई देती है। ठीक है सर। मैं कपिल शर्मा के बारे में जानना चाहूँगा कि उनकी नई फिल्म आने वाली है किस किस को प्यार करूँ, क्या समझ रखते हैं क्या? क्योंकि कॉमेडी के साथ साथ तो वो एक्टिंग उन्होंने पहले भी की हुई, लेकिन इस तरह से बॉक्स ऑफिस पे वर्क नहीं की, लेकिन अभी उनका ये प्रोजेक्ट उनको आगे लेके जा पाएगा एक्टिंग के क्षेत्र में भी? नहीं, नहीं। कपिल शर्मा फिल्में मतलब उनकी फिल्में नहीं चलेंगी। और दूसरा उनका जो कॉमेडी का करियर है वो 5 साल तक है। 5 साल तक है, ओके। क्योंकि चेंज हो जाएंगे सारी चीज़ें सर, क्या लोग? पता नहीं क्या वो लोगों का टेस्ट बदल जाए, लोगों का तो आप देखिए ही। जैसे पर्सनली मुझे सुनील ग्रोवर बहुत पसंद है, और पर्सनली मुझे राजू श्रीवास्तव बहुत पसंद थे। उनके मतलब जाने पर मुझे बहुत दुख हुआ था। इतना जबरदस्त कॉमेडी, वैसे ही गोविंदा साहब की कॉमेडी बड़ी अच्छी थी, है ना। तो कपिल कपिल शर्मा मतलब एक तो ज्योतिष के हिसाब से 5 साल तक तो चलेंगे बढ़िया। सर मुझे ये बताइए कि जैसे हम गोविंदा जी का जिक्र कर रहे थे, रिसेंटली हमने देखा कि उनकी फिल्में उस तरह वर्क नहीं कर रही हैं, काम उस तरह नहीं प्रभावित हुआ। पर्सनल लाइफ में भी हमें काफ़ी कुछ चीज़ें सुनने को मिल रही है। क्या कुछ समझ रखते हैं गोविंदा जी के बारे में आप? आप देखिए, अभी तो मतलब कल ही मैं मैम से मिल के आया हूँ, उनकी वाइफ से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नेक्स्ट ईयर उनको अपनी हेल्थ वगैरह का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सुनीता मैम ने कहीं मेरा पॉडकास्ट में ये सुना था कि आपने ऐसा ऐसा बोला था, तो देखिए अभी ठीक है कि नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि वो परिवार ठीक से रहे, प्रेम से सब कुछ, और क्या। और उनके बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं? यश की कुंडली, यश से कल मिला था मैं। तो यश की घड़ी पर चर्चा, मैंने घड़ी सजेस्ट की थी, कुंडली देखनी अभी बची है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ, यश जो है इंडस्ट्री में रहेंगे। अच्छा, वो भी कर उनकी शुरुआत होने जा रही है कोई फिल्म से, अभी हॉरर कॉमेडी से, और वो इंडस्ट्री में मतलब बने रहेंगे। बने रहेंगे। अच्छा, कामयाबी जिस लेवल पे सर की है गोविंदा की, वो जाएगी नहीं जाएगी वो को डिटेल में नहीं, हाँ। जो मैंने करसरली एक बार देखा था, तो हाँ वो बने रहेंगे। और इंडस्ट्री में आज के समय में बने रहना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही कह रहा है। जैसे अमित जी की पिछले साल कोई फिल्म नहीं आई ना। तो वही बने रहना, मतलब दिलीप साहब मतलब लास्ट तक है ना। एक और राजेश खन्ना साहब भी एक सीमा था। हालांकि राजेश खन्ना की एक चीज मैं मानूंगा कि वो लास्ट तक, और मतलब उन्होंने समझौते नहीं किए कि बाप बनना बेटा। पूरी फिल्म में कुछ भी, चाहे स्वर्ग फिल्म हो तो हेड वही रहेंगे, बाकी सब नीचे रहेंगे। हम प्रियंका चोपड़ा को देख रहे हैं कि उनको बॉलीवुड में उनके दोबारा कमबैक की बात चल रही है, साउथ में वो कमबैक करने जा रही है। तो मुझे बताइए क्या बॉलीवुड में उनका कमबैक वापस हो पाएगा? क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं कि उनके खिलाफ चीज़ें चल रही हैं, इस तरह से फिल्में नहीं हो रही हैं, ऐसा कुछ भी बातें चल रही हैं। देखिए, अगर सिर्फ प्रियंका चोपड़ा की बात हो रही है, कुछ भी खिलाफ हो, पर प्रियंका चोपड़ा की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। मैं सिर्फ कुंडली से ही नहीं बता रहा हूँ, प्रियंका चोपड़ा के जो थ्रोट है, कभी गले को आप पूरा देखिएगा, ओके। उसकी जो लाइनिंग्स हैं उस पर भी मैं बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वर हूँ। तो प्रियंका चोपड़ा का बहुत स्ट्रांग भाग्य है, मतलब भविष्य है, और वो आगे भी पैसा रहेगा। जब वो चाहेंगी तो फिल्मों में अपना डंका बजवाएंगी। ओके। मतलब ऐसा नहीं कि आई और फ्लॉप होके दोबारा चली गए, ऐसा नहीं। पर वो जैसे मुझे ये भी दिखता है कि आने वाले समय में इंडिया में कम बैक करें, यूएस के अलावा करेंगे उसे। ओके। और उनकी मैरिज लाइफ कैसी दिखती है आपको? ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं? ओके, ठीक है सर। तो 2026 अगर हम बात करें तो किन राशियों के लिए बेहतर होने वाले, अगर आप उस आधार पे बता? देखिए, राशियां तो एक राशि 90 करोड़ लोग होते हैं एक राशि में, इस हिसाब से तो बहुत अच्छा बताया नहीं जा सकता। लेकिन कन्या राशि के लिए अच्छा है, और मीन के लिए अच्छा है, पाइसेस, और धनु के लिए खराब है वृष, सिंह राशि और मकर। ओके, इनके लिए खराब है। तो अगर जिसकी खराब है उसके लिए कुछ रेमेडीज वगैरह? देखिए, रेमेडीज क्या, रेमेडी तो मैं इतना कहूँगा, जिसको धन चाहिए वो अपने घर के एक्सट्रीम नॉर्थ को क्लियर रखे,
वहाँ से अगर हवा आ रही हो तो भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद नॉर्थ में कुबेर की स्थापना करें, कुछ ग्रीनरी लगाएं, एक आध मनी प्लांट लगा सकते हैं। और साउथ ईस्ट में लक्ष्मी जी की फोटो लगाएं, लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाएं, उन्हें कमला देवी बोलते हैं 10 महाविद्याओं में। और उसके साथ त्रिपुर सुंदरी जी की, माँ त्रिपुर सुंदरी का स्थापना करें, जो कि श्रीयंत्र में विराजती हैं। तो स्फटिक का श्रीयंत्र मैंने इंडस्ट्री में कई लोगों को दिलवाया, वो लोग रखे। और उन पर बेस्ट क्वालिटी का मतलब गुलाब का परफ्यूम लगाएं। और व्यक्ति खुद इंडिविजुअल शुक्र ही पैसा देगा। तो इंडिविजुअल जिस राशि में शुक्र बैठा है, शरीर के उस अंग पर परफ्यूम लगाना चाहिए। मान लीजिए किसी का, और वो देखने के लिए गूगल में सिर्फ ये डालिए जोडियक मतलब राशि एंड ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन पार्ट, तो बता देंगे कि सर मेष है, ये गला है, ये मिथुन है, यहाँ पे कर्क है, फिर यहाँ पे सिंह है, फिर ये कन्या है, फिर तुला है, फिर प्राइवेट पार्ट वृश्चिक है, फिर उसके बाद थाइस जो है धनु है, फिर उसके बाद कुंभ और मीन। परफ्यूम का यूज जरूर 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 करना चाहिए। अच्छा, हाँ, हर किसी हर किसी को। क्या फर्क आता है सर इससे? आप ये मान के चलिए कि कोई खुशबू आप सुनते हैं तो कैसा लगता है, बेटर। अरे बहुत अच्छा है, ये है वो। तो ये किसी स्टार या एक्टर को बताइए कि जो जिसके बॉडी से बहुत बैड ऑर्डर आता हो, नहीं मिलता ना कोई आदमी। मजदूर का दिखता है, लेकिन वो जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, जो आदमी मेहनत कर रहा है, बॉडी मेहनत कर रहा है, तो वहाँ पे बैड ऑर्डर दिखता है। सर आपने कहा कि जो न्यूमरोलॉजी है या फिर जो नाम में अपने स्पेलिंग चेंज कर दें, ये कभी कभी दुष्प्रभाव भी डालती है, तो कुछ बता सकते हैं सर कि किस तरह से क्या असर? देखिए, पहली बात तो कोई भी मूवमेंट होगा, हाँ, वो निर्धारित है। एटम इलेक्ट्रॉन्स की गति निर्धारित है। आपको मालूम है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाएगी, सूर्य किसका चक्कर लगाएगा, चंद्रमा किसका चक्कर लगाएगा। एक अजीब बात है और कि कोपर्निकस ने अभी जल्दी खोजा, और हमारे वेद पुराण हजारों लाखों साल पहले सब खोज लिए। तो हर चीज की जब गति निर्धारित है, तो उसी तरह सबका भूत भविष्य भी निर्धारित है। पर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टार्स जो है अपने नेम करेक्शन के बाद बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि देखो नेम करेक्शन हुआ, उसके बाद वो कामयाबी पे गए। लाइक आयुष्मान खुराना, उनके फादर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नेम करेक्शन किया, और फिर आयुष्मान खुराना, अजय देवगन साहब ने भी अपने नेम में करेक्शन किया। तो ये जो नेम करेक्शन का है, आपने कहा कि इतना नहीं भी, तो क्या वजह मानते हैं, बता पाएंगे? देखिए, मैं मतलब ये मैं मानता हूँ कि नेम कोई करेक्ट कर दिया और उसका सही चलने लगे, तो उसकी वजह से अगर चल रहा है कोई कहे, तो इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं होगा। नाम वगैरह करेक्ट करने से, हाँ, कोई न कोई जब ग्रह नक्षत्र मतलब मूवमेंट से सब कुछ एक बदलाव आ सकता है। आप अपना नाम बदल लीजिए, आप अपने कपड़े बदल लीजिए, बदलाव आएगा। कुछ भी बदलेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग बदलेगा। लेकिन नेम करेक्शन कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। मैंने अपने नेम में भी ए लगा के देखा, फिर ए मिटा के देखा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं सबसे पहले खुद, गांधी जी ने कहा ना गुड़ खाने वाली बात, तो पहले खुद मना किए। तो लेकिन अगर ये फायदा करता है तो नुकसान भी करता है। इरफान खान साहब ने, मैं बहुत ध्यान दूं तो IRR लगाया था इन्होंने, इरफान करके, और फिर उनकी डेथ हुई। हालांकि उनकी डेथ का वो अलग टॉपिक है। दिल्ली के कोई महात्मा, सो कॉल्ड महात्मा या बाबा, जो कि बहुत पहले मर चुके हैं, उनकी आत्मा ने पूरी मदारी फिल्म के जो क्रू, मतलब जो कलाकार थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर, इन 3 लोग जैसे ही दिल्ली में उनकी आत्मा पाती है, इन पर तंत्र हो जाता है, और सब लोग 1-1.5-2 महीने के भीतर सब लोग मर जाते हैं। इसको आप रिसर्च करिएगा कि मदारी के डायरेक्टर, मदारी के प्रोड्यूसर और मदारी फिल्म के एक्टर इरफान खान। और उसमें मुझे बताने वाले किसी हीलर ने मुझे बताया था कि जब इरफान खान लास्ट मोमेंट में उनको ये बात पता चली, तो ये पिछले किसी जन्म में इन लोगों ने बाबा को मारा था, मर्डर किया था। अपने पिताजी के?
इन लोगों ने, जो तीनों एक्टर हैं और डायरेक्टर प्रोड्यूसर, इन्होंने जो दिल्ली के बाबा थे, महात्मा थे, उनका किसी दूसरे तीसरे जन्म में मर्डर किया था और वो आत्मा इनको खोज रही थी। पर आत्माओं की अपनी सीमा होती है, तो दिल्ली के बाउंड्री में घुसने का इंतजार कर रही थी। तो जब ये तीनों लोग इकट्ठे वहां पे पहुंचते हैं तब वो अटैक करती है। मतलब हो सकता है कि लोगों को अनसाइंटिफिक लगे, पर ऐसा भी एक फैक्ट है। पर सर अगर कभी कुछ ऐसा हो तो क्या इसका निवारण भी होता है? बिल्कुल निवारण होता है, लेकिन निवारण के नाम पे लोग गंदगी फैलाते हैं, ले जाके कामाख्या में लूट लेंगे, है ना, इस तरह का करते हैं। तो निवारण के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ 10 महाविद्याओं में माँ काली, माँ तारा और धूमावती, इनके मंत्र करिए, और जब कुछ भी न समझ में आए तो हनुमान जी को, मतलब आप उनकी आराधना करिए, क्योंकि हनुमान जी का नाम लेने भर से ही बड़े बड़े प्रेत गायब हो जाते हैं। अच्छा, ओके। सर अगर किसी को इस तरह की परेशानी हो, उस इंसान को जानकारी ना हो, तो अगर उसे पता करना रहे कि कहीं किसी तरह का कोई उसके ऊपर तंत्र या कोई शक्ति ने उसे घेर रखा है, तो उसके लिए क्या है कि वो आसानी से पता कर सकता है कि वो इस तरह? नहीं, देखिए कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं। ओके। तो उन योगों से ज्योतिषी अगर ठीक ठाक ज्योतिषी होगा तो तुरंत बता देगा कि तंत्र हुआ है। लेकिन मैं देख रहा हूँ आजकल कि अच्छे अच्छे लोग, मतलब वो पहले यही कहेंगे कि मेरे ऊपर जो भी मेरी सफरिंग है, जो भी मैं झेल रहा हूँ, मेरे ऊपर किसी ने किया है। तो मैं कम से कम 80% को कहता हूँ नहीं, आप पे नहीं किया गया। मैं क्यों बोलूँ आप पे किया गया है? और कई लोगों पर किया गया। जैसे एक लेडी ने कुंडली दिखाई, 7 दिन पहले की बात है। उनका अकेला बेटा था, हस्बैंड वाइफ दोनों थे। तो उन्होंने कहा कि ये बेटे के बारे में बताइए। हमने कहा कि ये MBA वगैरह में एडमिशन लिए हैं? तो उन्होंने कहा कि जी। आगे बताइए। हमने कहा आगे कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है नहीं अब। तो हमने कहा फिर आप क्यों कंसल्टेशन ले रहे हैं मुझसे? कहने कि मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे मरा ये। हमने कहा आप गड़े मुर्दे मत उखाड़िए। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैंने उसकी डेथ नहीं देखी। डेथ देखने के लिए मुझे उस फॉर्मूले पे जाना होगा ना। मैं सोच ही नहीं सकता। कोई आदमी अपने बारे में, अपने बेटे के बारे में जो नहीं है क्यों पूछेगा? तो उन्होंने कहा कि इस पर क्या कराया गया था क्या, मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ। हमने कहा आप फिर रास्ते से भटक रहे हैं। अगर किसी ने किया कराया है तो छोड़िए उसको। अब आपकी एक बेटी है, वो इसी को मानिए। और सब में सचमुच किया गया था। अच्छा, उस पर किया गया था। उनके मतलब भाभी ने किया था। ओह। और उस भाभी के सिर्फ बेटियां थी। बहुत सारी चीजें चल रही हैं दुनिया में, क्या बोलूँगा। लेकिन उनको मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने इसलिए रोक दिया कि कल को पता चला कि इनका एक दूसरा एक छोटा बच्चा, जो स्वर्गेसी से एक बेटा हुआ इनको, कल पता आने का, उसको बटवाने के लिए कुछ तरीके मैंने बताए कि आप इसको सिक्योर वो कर लीजिए, मतलब सेफ गार्ड कर लीजिए कि इस पर ना कुछ होने पाए। ओके। ठीक है सर, इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी कुछ चर्चाएं की, काफ़ी कुछ बातचीत की। कोई ऐसा बात, ऐसा टॉपिक जो 2026, क्योंकि आने वाला है, नया साल आने वाला है, तो अगर आप कुछ अपनी तरफ से रेमेडीज़ या कुछ गाइडेंस या किसी को बताना चाहे, या हर कोई ऐसा कुछ जो हर कोई अपनाए और उनका बेहतर हो? देखिए, पहली बात, हर कोई चाहे वो छोटे से एक कमरे में रह रहा हो, रेंटेड घर में रह रहा हो, बड़े अपार्टमेंट में, विला में जा रहा हो, अपनी चीज़ों को बिखरी ना रखें। हाँ, एकदम स्पष्ट सुव्यवस्थित रखें। ये भी मैनिफेस्टेशन का एक तरीका है। कुछ भी करीने से सजाना, करीने से सजाना मतलब मेटिकुलस बोलते हैं उसको, मेटिकुलसनेस। मतलब शुक्र आपका 50% तो यही स्ट्रांग हो जाएगा, हर चीज ठीक हो। दूसरी चीज, कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। तीसरी चीज, मैनिफेस्टेशन करना है। और अपना गोल, एक कोई ना कोई गोल निर्धारित करना है, और किसी न किसी देवी देवता के शरण में जाना है। अब उसका मतलब ये नहीं कि आप घूम के जितने मंदिर है सबका दर्शन कर रहे हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम पे डालें। मन में करिए मंत्र। अच्छा, मंत्र करें। मैं यहाँ पे आने से पहले हनुमान जी का मंत्र आज से भर करते आया हूँ।
सर ऐसा कोई है जो मतलब अगर किसी को जैसे आपने कहा देवी देवताओं का, तो वो देवी देवताओं के मतलब कुंडली के आधार पे या अपनी नहीं श्रद्धा के आधार पे? नहीं नहीं, अपनी श्रद्धा। अपनी श्रद्धा एक पावर है। हाँ। देवी देवताओं की भी शक्तियां असीमित थोड़े हैं, असीमित किसी में कोई पावर नहीं है। किसी भी देवी की बात करिए तो वो किसी न किसी स्पेशलाइज हैं हर चीज। कुछ लोग जैसे कुछ राम भक्त हुए हैं तो कहते हैं राम ही सब कुछ है और उसके अलावा कोई नहीं। कृष्ण भक्त कहेंगे कृष्ण ही सब कुछ है, माँ काली ही सब कुछ है। अरे उसमें तो एक एक रिश्ता बताते हैं, उन्हीं के सब पुत्र हैं। फिर आजकल कोई संत फलाने हैं, सब इन्हीं के संतान है, सब कबीर की संतान, ये बिना मतलब की बातें हैं। हाँ, सबकी अपने अपने असीमित पावर है और ईश्वर एक है और वो कहाँ रहता है कोई नहीं जानता। मेरे नज़रिए में जो स्पेस है, असीमित जो स्पेस है, जो जगह दिख रही खाली, ये और अनंत समय जो कब से शुरू हुआ, अगर आप यही सोचते रहे तो रात दिन बीत जाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। तो स्पेस और टाइम और जो गति है, एनर्जी, यही ईश्वर है। यही ईश्वर है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच इतनी सारी बातें करने के लिए। आई होप कि आपने जो कुछ बताया है तो 2026 के लिए अगर उसे आम इंसान भी करे तो उसका भविष्य बेहतर हो, सुख और चैन मिले। पैसों को लेकर आपने बताया और सारी चीज़ें बताई कि मैनिफेस्टेशन करते रहिए, डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा। एक गोल रखिए। आई होप कि ये सारी बातें लोग अपने लाइफ में अप्लाई करो और उसको बेहतर बना सकें। थैंक यू सर।